नाउ मूविंग फॉरवर्ड, है ना, एक चीज देख लेते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, सपोजिंगली अ टीचर इज पुटिंग एंड हैव 100 स्टूडेंट आउट, ऐसे तो 5 बच्चे और 100 बच्चे टीचर के पास, and she needs to ensure that, or she need to put the data of all the students out, but every time the time she put the data out of a student, it's very difficult for her in terms of, in terms of again taking a total average median in this, so she need to just drag it out again and again. Many a times, say for example, if you're working on a larger data, I'll again teach you out how to work on larger data in a while, but say for example, if you're working on a larger data or data set, you can always convert this table and or convert this into a table format. आप हमेशा इसको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? हमेशा आप इन सब चीजों को है ना टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? 2 तरीके हैं। पहला, राइट, फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज दैट हियर यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन सी द फॉर्मेट एज टेबल। दिख रहा है आपको यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाजू में आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट एज टेबल। हियर यू कैन गो एंड क्लिक हियर, द टाइम यू कैन डू इट आउट, इट इज सेइंग दैट वेयर is your table this, and my table has headers, this is called as header। header मतलब टोपी, क्या उसके पास टोपी है, कोई हेडिंग है उसके पास, राइट? if it has a heading you can just press ok, the time you press ok it will convert it to a table। ये पूरा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। Now what is the advantage of writing it into table format? say for example मेरे पास एक नया स्टूडेंट आया f, अपने आप देखो सम सीरियल नंबर ले लिया इसने, ओ हेलो, अपने आप सीरियल नंबर ले लिया इसने, अपने आप टोटल ले लिया, अपने आप एवरेज मार्क्स ले लिया, अपने आप परसेंटेज ले लिया। कैन यू सी दिस आउट? मुझे मेहनत करने का ही जरूरत नहीं पड़ रहा है। मान लो मेरे पास एक नया स्टूडेंट आया, से फॉर एग्जांपल मुकेश, या मुकेश लिखा, अपने आप पूरा डिटेल एंटर हो गया। कितना सही चीज है यार ये, एंड हाउ गुड दिस थिंग्स आर। ठीक है, एंड दैट इज एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन अ टेबल फॉर्मेट। कैसे कन्वर्ट किया फिर से बता रहा हूं मैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, पूरा कन्वर्ट वापस आ गया कंट्रोल जेड से। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड दो। क्या किया मैंने? वेरी सिंपल, आई सिलेक्टेड दिस फॉर्मेट एज अ टेबल, और यू कैन ऑल्सो गो टू इंसर्ट टेबल। नहीं, यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हो, बट फॉर्मेट एज अ टेबल से करते हैं अभी। तो टेबल में कन्वर्ट कर लो, जो रंग पसंद है वो रंग ले लो, सिलेक्ट, प्रेस ओके, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ टेबल। है ना, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, द टाइप ऑफ टेबल विच यू वांट, राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। यू कैन जस्ट सिलेक्ट द टाइप, टेबल डिजाइन आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं मुकेश का नाम डाला, जैसे नाम डाला सब कुछ आ गया। मुकेश के मार्क्स डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 77, 45 और 30। मुकेश गुस्से से ना देखे, मुकेश बोले सर मेरे को फेल क्यों करा दिया? फेल नहीं कराया है, जस्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत बार क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स आर गोना बी स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स, or many a times I'll find out some name of a students out which is there. So I just wanted to check that how many of my student or on which subject which student have failed. So what is something which I can do? Again, I can go to conditional formatting. I can put a condition. Conditional formatting will help you to put a condition. I can see that out, just a condition for a student who have scored less than, say for example 35 mark is my passing, और 40 ले लेते हैं। तो जिसको 40 से नीचे है वहां मेरे को लाल लाल बत्ती दिख जाए, यू कैन जस्ट सी द मल्टीपल वेज यू कैन प्रेजेंट इट आउट। इफ यू वांट टू शोकेस अ ग्रिल ग्रीन, तो यू कैन जस्ट शोकेस अ ग्रीन। और आपको कुछ फॉर्मेट करना है कस्टमली, से फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांटेड टू हैव एंश्योर दैट कि सिर्फ नंबर्स का कलर चेंज हो, यू कैन जस्ट सेंड अ कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, आपको फिल पे क्लिक करना है, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए वो चूज कर सकते हो। और अगर चाहिए कि नहीं नहीं मेरे को ना फॉन्ट का कलर ही चाहिए, फॉन्ट का कलर लाल भी हो जाए और बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए, प्रेस ओके, प्रेस ओके, आ गया। आपका मर्जी, सी अंडरस्टैंड, आपका एक्सेल है, आपको जो करना है करो। ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डिफाइन अ कनेक्शन, है ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला 32, अपना वे कलर चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने डाल दिया, देखो 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी टेबल। अब टेबल में होने से क्या फायदा हो रहा है कि पूरे सेल पे वो अपने आप वो घींचते जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगेन पुटिंग 22, 99, है ना, हट गया। द बेस्ट थिंग इफ यू कुड सी दिस आउट, है ना, ले लिया, है ना। 100 से ज्यादा तो मार्क्स ऑफकोर्स नहीं आएंगे, ऐसे मत देखो, ठीक है।
सर मुकेश बोलेगा सर आपने अपने अच्छे अच्छे मार्क लिख लिए, मेरे खराब खराब मार्क लिखे। नहीं मुकेश, ऐसा नहीं है, तुम्हारे मार्क भी अच्छे कर देते हैं, 99 कर देते हैं बस। हाँ, तो दैट इज समथिंग विच इज देयर, है ना। ये टेबल का एक बेनिफिट हो जाता है। आई होप टेबल का बेनिफिट आपको समझ में आया। द टाइम यू कन्वर्ट इट इनटू अ टेबल, मेनी टाइम्स विल वर्क ऑन अ लार्जर डेटा, तो टेबल में कन्वर्ट कर लेने का इट विल सेव a lot ऑफ योर टाइम विच इज देयर। ठीक है। Now here you can put a multiple conditional formatting, बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हो। अच्छा, एक और चीज आपने अगर नोटिस की होगी, जैसे मैंने इसको टेबल पे डाला, राइट, अब एक चीज देखो, द टाइम है प्रेस शिफ्ट एंड स्पेस बार, तो सिर्फ वो टेबल तक के सिलेक्ट करता है, और कंट्रोल ये करता हो तो वो टेबल का पूरा सिलेक्ट कर लेता है, राइट। फिर अगर मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और स्पेस, वो टेबल तक ही जाएगा, और फिर से अगर सिलेक्ट करना है तो 2 बार मुझे प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल स्पेस, है ना। कंट्रोल स्पेस। उमर सेल था इसलिए वो तीनों को सिलेक्ट कर रहा था। गेटिंग इट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज पता है, इन टेबल वन मोर बेस्ट थिंग विच हैपेंस आउट, राइट, व्हेनेवर यू आर गोना बी पुटिंग आउट टेबल, है ना। तो जैसे मुझे इधर एक कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखो कॉलम आ गया विद द सेम फॉर्मेटिंग और द रूल्स व्हिच आई हैव डिफाइंड इन द प्रीवियस सेल। तो दिक्कत नहीं होता है, राइट। अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग अ टेबल, तो अगेन यू नीड टू पुट इट आउट। एंड हियर वन मोर थिंग, इफ यू कुड सी दिस आउट, इसको हम कहते हैं फिल्टर्स। देखो फिल्टर भी लग गया अपने आप। तो टेबल में कन्वर्ट करने से ना, इट इज गोना बी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें इट्स गोना बी स्टार्ट डूइंग इट फॉर यू गाइस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक आधी देख लेते हैं, राइट। इसमें यू कैन जस्ट पुट मल्टीपल रूल्स बिटवीन, से फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 90, मेरे को टॉपर बच्चे चाहिए, टॉपर। ग्रेटर देन 90 को मैं दिखाना चाहता हूँ ग्रीन, डन। देखो 90 से ज्यादा वाले हाईलाइट हो गए। It's now easy for a teacher or someone to see that out how many students have scored greater than 90. Very simple. That way they can just put it out. So it's all about conditional formatting. How you can put a condition out. Okay? How you can put a condition out. Next thing. ये चीज मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है रिजल्ट की। नाउ पास कौन होगा, मुझे ये बताओ। चलो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कुड आंसर इट आउट। विच स्टूडेंट इज पास्ड इन एग्जाम, कौन पास हुआ है बताओ। कौन कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं मुझे बताओ, जल्दी बता दो। कौन कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं। पासिंग मार्क इन ईच सब्जेक्ट इज 35, नहीं 40 ले लेते। पासिंग मार्क इन ईच सब्जेक्ट इज 40, 40 चाहिए हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। और टोटल में ऑफ कोर्स 40 के ऊपर चाहिए। तो कौन कौन से स्टूडेंट पास हुए मुझे चैट बॉक्स में बता दो, मान जाऊंगा। देखते हैं कौन बता पाता है। विच ऑल स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम। अच्छा, अब कोई मुझे है ना एकदम घूर रहा है बड़े जोर से, सर थोड़ा जूम करो, जूम। देखो यू कैन जूम इट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ पे देखो प्लस आइकन दिख रहा है, यू कैन जस्ट जूम इट आउट हियर। इन दैट वे यू कैन जस्ट प्रेस द जूम आइकन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन प्लस आइकन, तो वहां से वो जूम हो जाएगा। देयर आर अदर वेज टू आल्सो जूम इट आउट, है ना। देयर आर मल्टीपल वेज टू जूम इट आउट, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखता है Alt V Z, Alt V और Z। मैक्सिमम यू कैन जूम एज 400%, 400% तक आप जूम कर सकते हो। इफ यू वांट टू कस्टमाइज इट आउट, यू कैन जस्ट प्रेस कस्टमाइज, राइट। बट अभी मैं 100 पे कर रहा हूँ, जूम करता हूँ इसको, और जूम कर चाहिए। आई विल जस्ट जूम इट आउट फॉर यू गाइस, यू कैन जस्ट सी दिस आउट प्रॉपर्ली। बताओ भाई कौन सा स्टूडेंट है जो पास हुआ है, बता दो, मान जाएंगे, मान जाएंगे। सही कौन बता रहा है। हाँ, मुकेश ने तो अपना ही नाम पहले लिख दिया, वाह रे मुकेश, गजब। मुकेश बोला मैं ही पास हूँ सिर्फ, बाकी सब फेल है। बी सी ई और मुकेश, है ना। कोई कह रहा है ये पास है, ए फेल हो गया, भले उसको अच्छे मार्क्स आए, बट अगेन इको में फेल हो गया तो पूरा फेल। बी सी ई और मुकेश, अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है। अब लोग एक एक ऐसे चेक कर रहे हैं, राइट। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड आउट। कैन यू पुट अ फॉर्मूला, कैन यू पुट अ फॉर्मूला व्हिच इज गोना बी हेल्पिंग मी टू डू दिस, है ना। कैन यू पुट अ फॉर्मूला व्हिच विल हेल्प मी आउट टू डू दिस। कैसे कर सकते हो, वेरी सिंपल, इक्वल टू इफ का मतलब होता है, देखो क्या बोलता है, अगर, है ना। जैसे कि से फॉर एग्जांपल योर मॉम सेड, अगर तेरे 12th में 95% के ऊपर आया तो तेरे को आईफोन देंगे, नहीं तो थप्पड़ देंगे। ठीक है, क्या बोला मम्मी ने, अगर तेरे को 12th में 95 के ऊपर आया तो आईफोन देंगे, नहीं तो थप्पड़ देंगे, है ना। अगर मान लो 95 के ऊपर आया तो आईफोन मिल गया,
और अगर नहीं आया तो थप्पड़ मिलेगा, राइट? दैट इज व्हाट अ इफ फंक्शन डिफाइंस, है ना? तो सही, फॉर एग्जांपल जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल समझता हूँ, तो इफ लॉजिकल टेस्ट, मान लो अभी एवरेज मार्क्स के लिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? फिर अगेन उस पर समझेंगे, इफ एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन, है ना? अगर एवरेज मार्क्स, दिस इज अ साइन ऑफ अ ग्रेटर देन, इफ एवरेज मार्क इज ग्रेटर देन 35%, अगर 35, अच्छा सॉरी, एवरेज मार्क इज, या मैं परसेंटेज पे ले लेता हूं, इफ टोटल परसेंट इज ग्रेटर देन 35%, देन शो मी पास, तब पास लिख के दिखाना, ठीक है? अदरवाइज शो मी फेल, ठीक है? हा डी का आ गया, ये किस पे आया? परसेंटेज पे आया। पे गेटिंग इट, परसेंटेज पे तो गलत है, बट अगेन समझाने के लिए, फॉर्मूला समझाने के लिए, फॉर्मूला समझो कैसे वर्क करता है इफ का। इफ if this function is greater than 35, right, then show me pass, otherwise show me fail. Same way, if you get that more than 95%, then you will get a iPhone, otherwise you will get a थप्पड़। तो इसमें आईफोन और थप्पड़ भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है? दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन आल्सो डू, यू कैन राइट एनीथिंग आउट व्हिच यू वांट टू डू, समझ गए? अब ये एक कंडीशन मैंने डाला टोटल इस पे, बट ये गलत है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। से फॉर एग्जाम्पल समवन स्कोर्ड 0, फिर भी ये पास दिखा रहा है, गलत है ना भैया? गेटिंग इट? दिस इज शोइंग रॉन्ग, राइट? दिस इज रॉन्ग डेटा आउट। व्हाट इज समथिंग व्हिच अगेन यू नीड टू पुट इट आउट ऑन बेस्ड ऑन मार्क्स, मुझे मार्क्स पे कंडीशन डालना पड़ेगा, है ना कि टोटल पे, बट समझाने के लिए अभी मैंने इधर डाला है, ठीक है? अब ये आपका आज का एक होमवर्क है, होमवर्क बहुत देता हूं मैं, ढूंढ के लाना कि मैं कैसे इसको, कौन सा फॉर्मूला डालू। ऑफ कोर्स मैं हिंट भी दे देता हूं आपको, इफ एंड एंड यूज करना है, इफ एंड एंड फंक्शन, दो फंक्शन यूज करना है, इफ और ए एंड डी, ठीक है? जो कल बताएगा डेफिनेटली वो, क्या चॉकलेट तो नहीं दे सकते, बट तालियां जरूर देंगे, आपका अप्रिसिएशन जरूर करेंगे, है ना? तो इफ एंड एंड फंक्शन यूज करके यू जस्ट नीड टू डिफाइन कि मैं कैसे रिजल्ट, ये मार्क्स डिफाइन करूंगा, ठीक है? कैसे रिजल्ट के मार्क्स डिफाइन होंगे, ठीक है? तो दैट वे यू जस्ट नीड टू टेल मी आउट द फॉर्मूला टुमारो, मैं अभी भी बता सकता हूँ, बट मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हमारे टेबल का एक फंक्शन था जो समझ में आ गया। सर अब ये टेबल से वापस आना है, सर ये टेबल टेबल बहुत हो गया सर, टेबल नहीं चाहिए अब हमको। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर, गो टू टेबल डिजाइन। कहाँ से आएगा टेबल डिजाइन? फिर से बता देता हूँ, देखो, टेबल डिजाइन, कन्वर्ट टू रेंज, एंड देन प्रेस ओके, ठीक है? सो सॉरी, आफ्टर दैट इज डन, ये रेंज पे कन्वर्ट हो गया। आप देखो ये टेबल गायब हो गया। अब यहाँ पे आप लिखो से फॉर एग्जांपल रोहित, नहीं आ रहा। देखे थे टेबल में क्या था, सब आ जाता था कट 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 कट, अब आप सब करते रहो बैठ के, अब नहीं आएगा, टेबल नाराज हो गया। तो टेबल में कन्वर्ट करना है तो अगेन यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू टेबल। आई गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू टेबल एंड यूजिंग इट आउट।